मई की एक गर्म शाम थी जब सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें गांव की मस्जिद के मीनार से टकरा रही थीं। गांव के सभी लोग, बूढ़े और बच्चे, अपने घरों की छतों पर नजरें आसमान की तरफ जमाए खड़े थे। नन्हा अली, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 9 साल थी, अपने वालिद उस्मान का हाथ थामे चांद देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक आसमान पर एक बार एक चांदी जैसी चमकती हुई लकीर नमूदार हुई और सब पुकार उठे, माह रमजान का चांद मुबारक। मस्जिद के स्पीकर से दुरूद व सलाम की आवाजें गूंजने लगे, जिसने पूरी फजा को मुअत्तर और पुरस्कून कर दिया। अली की अम्मी ज़ैनब ने मुसल्ले से उठकर सबको गले लगाया और दुआएं दें कि अल्लाह ये महीना सबके लिए खैर लाए। रात का खाना खाकर सब जल्दी सोने की कोशिश करने लगे, क्योंकि सहरी की बरकतें उनका इंतजार कर रही थीं। अली को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था कि कब सहरी का वक्त होगा और वो अपना पहला रोजा रखेगा। रात के पिछले पहर दूर से ढोल की थाप सुनाई दी। अल्लाह के बंदो, सहरी का वक्त है, उठ जाओ। ये आवाज सुनते ही अली बिस्तर से ऐसे उछला जैसे कोई सिपाही अपने मिशन के लिए तैयार होता है। किचन से ताजा पराठों और देसी घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। ज़ैनब ने बड़े प्यार से अली को सहरी करवाई। बेटा, जितना हो सके पानी पी लो, आज धूप तेज होगी। अली ने पूरे जोश के साथ सहरी की और फिर फज्र की अज़ान सुनकर अपने वालिद के साथ मस्जिद रवाना हुआ। मस्जिद में लंबी सफ़ें लगी थीं, हर कोई अपने रब के हुजूर झुका हुआ था और फजा में तलावती कुरान का नूर फैला था। घर वापस आकर अली ने तलावत की और फिर कुछ देर के लिए सो गई। जब वो दोपहर को बीदार हुआ तो सूरज आग बरसा रहा था और अली को पहली बार शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ। वो किचन में गया और मिट्टी के मुटके की ठंडक देखकर एक लम्हे के लिए इसका जी ललचाया, मगर फौरन ही उसे याद आया कि ये तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। उसने फौरन मुटके से नजरें हटा ली और बाहर आ गया। असर के बाद मोहल्ले का नक्शा ही बदल गया। हर घर से इफ्तारी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। ज़ैनब ने पकोड़े तलना शुरू किए, जिनकी तड़तड़ाहट और खुशबू ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। अली की जिम्मेदारी थी कि वो पड़ोसियों के घर इफ्तारी पहुंचाए। ये रमजान की एक कदीम और खूबसूरत रवायत थी। अली सबसे पहले बाबा करीम के घर गया, जो गली के कोने पर एक छोटे से कुच्चे मकान में रहते थे। बाबा करीम अकेले थे और उनकी माशी हालत ऐसी न थी कि वो अच्छी इफ्तारी का इंतजाम कर सकें। जब अली ने गर्म पकौड़ों और ठंडे शरबत की ट्रे उनके सामने रखी तो बाबा करीम की आंखों में आंसू आ गए। जीते रहो मेरे लाल, तुमने उस बूढ़े का दस्तरख्वान सजा दिया। बाबा करीम ने उसे ढेरों दुआएं दी। अली वापस आया तो इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। पूरा खानदान दस्तरख्वान के गर्द इकट्ठा हो गया। दस्तरख्वान पर खजूरें, फल, दही भले और लाल शरबत सजा हुआ था, मगर सब अजान का इंतजार कर रहे थे। उस्मान साहब ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, जो भूखे हैं उन्हें रिस्क दे, जो बीमार हैं उन्हें शफा दे। अली ने भी आमीन कहा। इसके नन्हे हाथों की लर्जिश बताती थी कि वो अल्लाह से कितनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगरिब की अजान गूंजी और अली ने खजूर खाकर अपना पहला रोजा अफ्तार किया। पानी का वो पहला घूंट उसे किसी आबे हयात से कम न लगा। उसे एहसास हुआ कि नामतों की कदर क्या होती है। रात को तरावीह में जब वो मस्जिद गया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका जिस्म हल्का हो गया है और रूह नूर से भर गई है। इसी तरह रमजान के दिन गुजरते गए और अली की तरबियत होती रही। वो अब सब्र का पेकर बन चुका था। 15वें रोजे तक अली ने महसूस किया कि गांव के कुछ बच्चे अब भी वही पुराने कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। उसने अपनी उम्मी से पूछा, औमी, क्या उमर और हुस्न ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे? ज़ैनब ने उदासी से सर हिलाया। बेटा, उनके अबू का इंतकाल हो गया है।
उनकी मां के पास इतने पैसे नहीं हैं। अली का दिल बैठ गया। इसे अपनी अलमारी में रखे हुए ईद के नए जोड़े का ख्याल आया और उसे दुख हुआ। उसने अलमारी से अपना वो मिट्टी का गल्ला निकाला जिसमें वो पूरे साल से ईदी के पैसे जमा कर रहा था। उसने फर्श पर गल्ला तोड़ा तो सक्कू और नोटों का ढेर लग गया। उसने गिनना शुरू किया, 1, 2, 5, 100, 1000। उसके पास कल 3000 रुपए जमा थे, जो एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी रकम थी। अली ने बिखरे हुए नोटों और सक्कों को समेटा और उन्हें एक साफ लिफाफे में डाल लिया। उसकी आंखों में एक इज़्म था। वो अपनी ख्वाहिशात पर दूसरों की खुशियों को तरजीह देने का फैसला कर चुका था। असर की नमाज के बाद जब धूप की शिद्दत कम हुई, अली अपने वालिद उस्मान के पास गया और अपना इरादा जाहिर किया। उस्मान साहब अपने बेटे की इतनी बड़ी सोच देखकर हैरान भी हुए और बेहद खुश भी। अली बेटा, अगर तुम ये पैसे उन बच्चों पर खर्च करोगे तो तुम अपने लिए नया जूता नहीं ले सकोगे। उस्मान साहब ने उसे आजमाया। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आबा जान, मेरे पिछले साल वाले जूते अभी बिल्कुल ठीक हैं, मगर उम्र के पास तो पहनने को चप्पल भी नहीं। उस्मान साहब ने फख्र से अली का माथा चूमा और फिर गधा गाड़ी पर बैठकर शहर के बाजार की तरफ रवाना हुए। रमजान की 20वीं तारीख थी। बाजार में ईद की खरीदारी करने वालों का हुजूम था और दुकानें रंग बिरंगी रोशनियों से सजी थीं। अली एक कपड़े की दुकान में दाखिल हुआ और बड़े गौर से 2 छोटे बच्चों के लिए रंगीन सूट चुनने लगा। उसने उम्र के लिए नीला और हुस्न के लिए सब्ज रंग का जोड़ा पसंद किया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अपने लिए लेना चाहता था। दुकानदार जब अली की कहानी सुनी तो वो भी मुतासिर हुआ और उसने उन कपड़ों पर खास रियायत दे दी। तुम्हारे जैसे बच्चे ही इस कौम का असल सरमाया है, दुकानदार ने अली को दुआ देते हुए कहा। अगली दुकान से अली ने 2 जोड़े चप्पलें खरीदे, जो मजबूत भी थीं और खूबसूरत भी। लिफाफे में अब भी कुछ पैसे बाकी थे। अली ने उन पैसों से कुछ रंगीन चूड़ियां और मिठाई का एक डब्बा भी खरीद लिया। घर वापसी पर अली ने इन तमाम चीजों को छुपकर अपने कमरे में रख दिया ताकि किसी को पता न चले। अब रमजान का आखिरी इशरा शुरू हो चुका था, जिसे एतिकाफ का इशरा भी कहा जाता है। मस्जिद में कई लोग दुनियावी काम छोड़कर अल्लाह की याद में गोशा नशीन हो गए थे। अली रोजाना सेहरी और इफ्तारी के वक्त मस्जिद जाता और एतिकाफ में बैठे लोगों की खिदमत करता। वो कभी ठंडा पानी भर लाता तो कभी उनके मुसल्ले ठीक करता। इसका जी चाहता कि वो भी बड़ा होकर एतिकाफ में बैठे। 27वें रात यानी लीलाइल कदर आई तो पूरा गांव जाग रहा था। हर घर से तलावत की आवाज आ रही थी। अली ने उस रात अल्लाह से बहुत दुआएं मांगे। उसने उन बच्चों के लिए भी दुआ की जिनका कोई सहारा न था। ईद से 2 दिन पहले जब चांद रात करीब थी, अली ने उन तहाइफ को खूबसूरत कागज में पैक किया। उसने हर पैकेट पर कलम से बड़े बड़े हरूफ में लिखा, एक दोस्त की तरफ से आई थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अली अपने वालिद के साथ चुपके से उम्र और हुस्न के घर पहुंचा। उसने वो तहाइफ उनके दरवाजे के पास रखे आहिस्ता से दस्तक दी और दीवार के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद हुस्न की वालदा ने दरवाजा खोला। सामने रखे हुए रंगीन पैकेट देखकर वो हक्का बक्का रह गए। जब उन्होंने पैकेट खोलकर नए कपड़े और जूते देखे तो उनकी आंखों से शकराने के आंसू जारी हो गए। अली ने दीवार के पीछे से ये मंजर देखा तो उसे जो सुकून मिला वो उसे दुनिया के किसी खजाने से नहीं मिल सकता था। वो खामोशी से वापस घर आ गया। अब उसे ईद का बेसब्री से इंतजार था, मगर किसी तोहफे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी देखने के लिए। 29वां रोजा था। सूरज गुरूब होते ही सब छतों पर चढ़ गए ताकि ईद का चांद देख सकें। थोड़ी ही देर में मस्जिद से ऐलान हुआ, कुल ईद उल फित्र होगी, ईद का चांद नजर आ गया है।
पूरे गांव में खुशी के शादियाने बजने लगे। बच्चों ने पटाखे छोड़े और बड़े एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। ज़ैनब ने रात भर जागकर सब्जियां तैयार की और घर को महकती हुई खुशबुओं से भर दिया। अली ने चांद रात भी जल्दी सोने की कोशिश की ताकि वो सुबह ईदगाह जाने के लिए ताजा दम रहे। ईद की सुबह हुई तो परिंदों की चहचहाहट ने अली को जगाया। फजा में एक अजीब सी ताजगी और मुसर्रत थी। अली ने गसल किया, खुशबू लगाई और अपना वही पुराना मगर साफ सुथरा लिबास पहना जो उसकी उम्मी ने इस्त्री करके रखा था। उसके वालिद ने उसे देखकर कहा, आज तुम उस पुराने लिबास में भी किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे, क्योंकि तुम्हारा दिल सोना है। जब वो दोनों ईदगाह की तरफ निकले तो रास्ते में उन्हें उम्र और हुस्न नजर आए। वो दोनों वही नीले और सब्ज जोड़े पहने, नए जूते पहने खुशी से उछल कूद रहे थे। उनके चेहरों की वो चमक देखकर अली ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका रमजान कबूल हुआ। ईदगाह की तरफ जाने वाला हर रास्ता सफेद रंग के नए कुर्ते पाजामों और रंग बरंगी टोपियों से भरा हुआ था। फजा में अल्लाह अकबर की तकबीरात की गूंज एक ऐसा समा पैदा कर रही थी कि हर दिल वजद में था। अली जब सफ़ों में खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके दाएं तरफ वही हुस्न खड़ा था जिसके लिए उसने कपड़े खरीदे थे। हुस्न की आंखों में वो खुशी थी जो सिर्फ एक बच्चा ही महसूस कर सकता है जब उसे बन मांगे मुराद मिल जाए। इमाम साहब ने जब खतबा शुरू किया तो उन्होंने भी अय्सार और गरीबों की मदद करने पर जोर दिया। ईद सिर्फ सवियों का नाम नहीं बल्कि अपने भाइयों के दुख सुख बांटने का नाम है। इमाम साहब की आवाज अली के दिल में उतर रही थी। नमाज खत्म हुई तो सब एक दूसरे से गले मिलने लगे। दुश्मनियां खत्म हुए और मोहब्बतों के दिए जल उठे। अली ने भी हुस्न और उम्र को गले लगाया। वो अब भी नहीं जानते थे कि उनका महसिन उनके सामने खड़ा है। घर वापसी पर रास्ते में मेले का समा था। गुब्बारे वाले और मिठाई वालों की दुकानों पर बच्चों का हुजूम था। अली के वालिद ने उसे कुछ रकम बतौर ऐदी दी। अली ने वो पैसे जेब में डाले और एक खास इरादा किया। वो घर पहुंचा तो उम्मी ने मीठी सवियों का प्याला उसे थमाया। पहले ये खाओ फिर कहीं जाना। अली ने जल्दी से सवियां खत्म की और चुपके से किचन में जाकर एक इजाफी प्याला सवियों का भर लिया। उसने अपनी ईदी के पैसे और वो सवियों का प्याला उठाया और सईदा बाबा करीम के घर की तरफ चल दिया। बाबा करीम ईद की नमाज पढ़कर वापस आए थे और अकेले अपने कुछ सहन में चारपाई पर बैठे थे। ईद मुबारक बाबा जी। अली ने जोश से पुकारा और सवियों का प्याला उनके सामने रख दिया। बाबा करीम की आंखें चमक उठीं। बेटा, तुम उस ईद के दिन भी उस बूढ़े को नहीं भूले? अली ने अपनी ईदी के नोट उनके हाथ में थमाए। बाबा जी, ये मेरी तरफ से आपकी ईदी है, इससे आप अपने लिए नया करता लीजिएगा। बाबा करीम ने अली का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मेरे बच्चे। अली को ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। वो दुआएं लेकर घर वापस आ गया। दोपहर के वक्त उस्मान साहब ने अली को बुलाकर अपने पास बैठाया और एक बड़ा लिफाफा उसे दिया। ये क्या है अब्बा जान? अली ने हैरत से पूछा। उस्मान साहब ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये तहफा भेजा है। अली ने लिफाफा खोला तो उसमें वही चमकते हुए नए जूते थे जो उसने बाजार में पसंद किए थे मगर खरीदे नहीं थे। ये कैसे? अली की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दुकानदार तुम्हारी नेकी से इतना मुतासिर हुआ था कि उसने ये जूते तुम्हारे लिए तहफा भेज दिए, उस्मान साहब ने बताया। अली ने जूते सीने से लगा लिए। उसे समझ आ गया कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो अल्लाह हमारे लिए रास्ते बनाता है। शाम के वक्त मोहल्ले के तमाम बच्चे गली में उठे हुए सब अपने अपने नए जोड़े दिखा रहे थे।
अली अब भी वही पुराने कपड़े पहने हुए था, मगर उसके लिए जूते और उसके चेहरे का इत्मीनान सबसे अलग था। उमर और हुस्न भी वहां आ गए। वो सबको फख्र से बता रहे थे कि कोई फरिश्ता हमारे घर कपड़े देकर गया। अली खामोशी से मुस्कुराता रहा। उसे ये राज छिपाने में जो मजा आ रहा था वो बयान से बाहर था। सूरज ढलने लगा और ईद का पहला दिन रुखसत होने को था, मगर अली के लिए ये जिंदगी की सबसे यादगार ईद थी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, रमजान ने मुझे भूख बर्दाश्त करना नहीं बल्कि बांटना सिखाया है। ज़ैनब ने रात को अली को सोने से पहले कहानी सुनाई कि कैसे सहाबा कराम अपनी चीजें दूसरों को दे देते थे। अली ने सोचा कि वो हर साल उसी तरह दूसरों की मदद करेगा और अपना अगला उसी मकसद के लिए भरेगा। ईद के दूसरे दिन अली ने देखा कि गांव के लोग अब ज्यादा मिलनसार हो गए हैं। रमजान का असर नजर आ रहा था। लोग जो एक दूसरे से बात नहीं करते थे वो अब एक ही दस्तरख्वान पर बैठे नजर आए। अली ने फैसला किया कि वो बड़ा होकर एक ऐसा उदारा बनाएगा जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम और लिबास मिलेगा। ईद गुजर गई, मगर रमजान की बरकत अली के घर में मुस्तकिल रहाइश अख्तियार कर चुकी थीं। हकीकी खुशी अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में नहीं बल्कि दूसरों को खुश करने और उनकी मदद करने में होती है। जो इंसान दूसरों के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में इससे भी बेहतर अता करता है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बासानी आप तक पहुंचती रहे।